17 डिस्ट्रिक्ट हमारे 29 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। हाँ, तो कश्मीर में कितने आपने बोले? अभी अप्रॉक्सीमेटली इतने ही होंगे। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। के जमात के 10 लोगों को बुक किया है कोविड के वायलेशंस के लिए। मैडम महबूबा मुफ्ती के वालिद की बरसी थी, डेथ एनिवर्सरी पे वो जा रही थी मगफिरत की दुआ मांगने के लिए, और उनके साथ चंद लोग थे, उनको नहीं जाने की इजाज़त दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी की जमात ने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में भी काफ़ी सारे लोग थे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या वहाँ पे कोविड की वायलेशंस नहीं होती हैं? सिर्फ पीडीपी, एनसी या बाकी जमातें करेंगे तो वहाँ पे वायलेशंस होना शुरू हो जाता है। आपके लीडर जाके कश्मीर में रैलीज़ करते हैं, भांगड़ा करते हैं, डांस करते हैं, पूरी मीडिया देखती है, इतना हजूम इकट्ठा होता है। क्या वहाँ पर कोविड की वायलेशंस नहीं होती हैं? क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कोविड की वायलेशंस हो रही है? ये देखो जी, ये जनाब हमारे लीडर साहब भांगड़ा पा रहे हैं और साथ में लोगों को इकट्ठा किया हुआ, पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही हैं, लोगों का जश्न होता है। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी तंजीम को, अपनी जमात को एम्पावर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। और अगर दूसरी जमात जो इस वक्त पावर में नहीं है, अगर वो जमात कोई रैली की जगह अपने एक डेथ एनिवर्सरी पे जाने की अगर कोशिश करे, उसे इससे भी रोक दिया जाएगा। क्या यही एक जमहूरियत के देश में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री में बीजेपी की रूल्स एंड रेगुलेशंस है? वो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो देशद्रोही हरकतें करते हैं भाई साहब। ये कहाँ पे देशद्रोही हरकतें होती हैं? जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पर। कहाँ पे? कश्मीर में भी अगर वो रैली करते हैं, अगर कोई अपने बाप की कब्र पे दुआ मांगने जाएगा, वो देशद्रोही हरकत होती है? वहाँ पे भी वो यही सब बोलेंगे कि भाजपा ने किया जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। गलत मतलब मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ अगर लोग जा रहे हैं उनके वालिद की कब्र पे मगफिरत की दुआ करने, तो वो देशद्रोही हरकत है। जहाँ पे भी वो जाती हैं वो भाजपा का नाम लेके देशद्रोही बातें, उनको आज़ादी है ना, बोल सकते हैं वो। क्यों बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा? बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती वो भारत के खिलाफ बोलती हैं और भारत में रहती हैं। वो बात आपकी वो बात एक है, वो बात आपकी एक है। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि मैडम महबूबा मुफ्ती उस दिन तो अपने वालिद की जो है वो बरसी पे जा रही थी। कानून बना के रखा होता है ना कि यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों के हों। सुनिए, यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। ये तो आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम डिमांड करती है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, हमें अपनी नौकरियों की हिफाजत चाहिए, हमें अपनी ज़मीनों की हिफाजत चाहिए। हमारी ज़मीनें और हमारी नौकरियाँ जो हमारे हाथ में रहनी चाहिए। कौन शख्स चाहेगा कि वो अपनी ज़मीन और अपनी नौकरी बाहर को इंसान को देगा? क्या एक मेरा कैमरा मैंने क्या, सुनिए, क्या मेरा कैमरा मैंने क्या ये चाहेगा इसके हाथ में से कोई आके कैमरा छीन ले, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई बांग्लादेश का, सॉरी कोई और किसी रियासत का, और इसको यहाँ से निकाल दिया जाए? तो बाकी रियासतों में हमारे लोग क्यों जाते हैं फिर? अगर हम किसी रियासत करने का अधिकार तो मिलता है, पर जमीन और नौकरी का अधिकार ऐसा नहीं है भाई साहब। हिमाचल में, महाराष्ट्र में थोड़ी है ना, बाकी स्टेट्स देखिए ना, दिल्ली में क्यों नहीं? आप लोग अपने जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। क्या आपको लगता है कि एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाना एक बड़ी बुलंदी की मत जोड़िए? बात चल रही है 370 और 35 की। आप तोड़ा ना, तोड़ा तो किस लिए तोड़ा? क्योंकि इन लोगों ने डिमोशन, मैडम डिमोशन होती है, डिमोशन की प्रमोशन होती है। देखिए डिमोशन कभी आप ये एक्सेप्ट मत करिए कि भाई मोदी जी कभी यहाँ डिमोशन करेंगे। हाँ, तो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाई तो डिमोशन होगी। आप क्या चाहते थे कि पाकिस्तान के हवाले कर देते जम्मू कश्मीर को? किसने कहा पाकिस्तान के हवाले? आपकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? पीडीपी। मैं पीडीपी से हूँ। पीडीपी के मतलब जो हमारे कश्मीर की, आप कश्मीर कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कश्मीरियों की आवाज को दबाया जाता है, इसीलिए उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी हैं मेरे साथ बातचीत के लिए, और आज 2 मुद्दों पे अहम बात होगी। पहला तो ये कि जब रैलीज़ होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या वहाँ पे कोविड-19 की एसओपीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है? अगरचे यही रैलीज़ जो हैं ये पीडीपी जमात करे तो उनके लीडरों को बुक कर दिया जाता है और ये कहते हैं कि कोविड की वायलेशन की जा रही है। दूसरा अहम मुद्दा, पंजाब के अंदर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 70,000 कुर्सियाँ लगाई, 70 लोग भी नहीं आए, और बाद में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गलती है, उसकी जानिब से सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। किस तरीके से पीडीपी की माफ़ी चाहता हूँ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमात इसे देखती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। पहला सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा है और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने भी कहा है कि 70,000 कुर्सियाँ लगाई, 70 लोग भी नहीं आए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब की गलती है। लोगों के दिलों में एक गुस्सा था, वो एक दर्द था, वो जो पिछले 1.5 साल से किसान रोडों पे बैठकर आंदोलन कर रहे थे, कई सारे किसान जो हैं वो मारे गए, और इस सब चीज़ को लेकर चलते हुए किसानों ने इस बार इस रैली को जो है वो इग्नोर कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली में की जो सिक्योरिटी में कमी आई है वो चीफ मिनिस्टर की। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डीजी साहब से मेरी पूरी रात बात होती रही, सुबह 6 बजे भी बात हुई, सब चीज़ें ओके थी, और तमाम एजेंसीज़ के पास इस चीज़ की रिपोर्ट थी, और उन्होंने पहले प्लान किया कि हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे, बाद में उन्होंने जो है वो रोड का रास्ता चुना। तो इसमें वो कह रहे हैं हमारी तो कोई गलती नहीं है, पंजाब के लोगों ने इग्नोर किया है।
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जो आप बातें बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर को लेके, मुझे लगता है कि ये एक किसी चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा अल्टरनेट रूट्स बनाए जाते हैं। अगर वो बाई एयर गए, अगर बाई एयर का रास्ता बंद था तो बाई रोड का भी रास्ता ऑप्शन रखा जाता है। तो ये सीएम नहीं कह सकता कि उनकी रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी तो 70 लोग भी नहीं थे। उनको बीजेपी की रैली से कोई लेना देना नहीं है। उनको सवाल पूछा गया है कि पीएम की सिक्योरिटी में लैप्स कहाँ हुआ है। बीजेपी की रैली में 70 लोग आए या 700 लोग आए, वो हमारी हेडेक है, क्योंकि वो बीजेपी के वर्कर्स को देखना है कि वहाँ पर रैली में कैसी गैदरिंग होगी। और मुझे नहीं लगता कि पीएम की रैली कभी भी ऐसी हुई है कि वहाँ पर 70 या 700 लोग होंगे। आपने खुद देखा है कि आपने खुद कवर किए हैं, बहुत सी रैलीज ऐसी मोदी जी की रही हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग रहे हैं। तो ये कहीं अपने आप को क्लियर चिट देने की ज़रूरत नहीं है सीएम को कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करें। सीएम साहब की क्या गलती, मैं आपसे ये समझने की कोशिश। देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट का मसला रहता है कि जब भी पीएम का विजिट रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उनकी जितनी सिक्योरिटी है वो उनके अंडर रहती है। तो लैप्स कहाँ पे हुआ, प्रोटेस्टर्स रोड पे कैसे आए, पुल पे मोदी जी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा। क्या एक प्राइम मिनिस्टर, कभी भी आपने देखा होगा, एक स्टेट में अगर जाता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को कहीं पे 15-20 मिनट रोका जा सकता है? तो जहाँ से 20 किलोमीटर सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने बनाई है? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की क्या हालत की हुई है पिछले 70 साल से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों को देखकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लैप्स हुआ है। वो तो ये भी कहते हैं कि ना गोली चली, ना पत्थर चला, ना कोई अटैक हुआ है। 1 किलोमीटर पहले ही उन्हें इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आगे जो है वो रास्ता बंद है। कुछ लोगों की तरफ से जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली रख के रोड को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने ये इरादा किया था कि वो बाय चॉपर जाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने रोड का जो है वो रास्ता चुन लिया। और हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने चुना है, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एजेंसीज और सिक्योरिटीज़ के पास ही है। और वो लोग कहाँ से आए उन चीज़ों का इल्म नहीं है। पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से दी गई थी, पंजाब के लोग उनके अंडर थे, पंजाब की सिक्योरिटी उनके अंडर थी, वो अपने हिसाब से चला रहे थे। तो वहाँ पे वो कहते हैं मेरा कौन सा रोल है? कौन हिसाब से चला रहे थे? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी है, जो मंत्रालय। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री का विजिट रहता है तो रोड को क्लियरेंस दी जाती है। तो कहीं पे भी आपने वीडियोस में देखा कि रोड क्लियर थी, प्रोटेस्टर सड़क पे बैठे हुए थे, आम पब्लिक की जो गाड़ियां थी वहां चल रही थी, तो कहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्लियरेंस दी थी? अगर मोदी जी का रूट चेंज हुआ था, चॉपर, आपको पता कि मौसम खराब के कारण उनका बाई रोड जो बनाया गया था, तो कहीं पे सीएम कहीं दिखे क्यों नहीं? और सोचने वाली बात यह है कि एक दिन पहले वो कह रहे हैं जी मुझे कोरोना की वो सिम्टम्स दिखे, मैं जिसके साथ बैठा उसको कोरोना था, जिस कारण मैंने खुद को आइसोलेट किया। तो नेक्स्ट डे वो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो चॉपर जो है वो 3 बार उस पूरे एरिया के अंदर घूमा है, उसने 3 राउंड लिए हैं और 3 राउंड्स के अंदर उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लियर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए। मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसा बात रखना, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक है। ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, मतलब ये इंतजार कर रहे थे कि गोली चलनी चाहिए, ये चाहते थे कि पंजाब में हालात खराब होने चाहिए थे। तो यही तो मंशा देखने की ज़रूरत है, यही तो जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं क्या पता मुख्यमंत्री तो नहीं इन्वॉल्व था। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को लेकर उनका ये भी रिप्लाई आया है, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी जान है, मैं अपनी जान भी निछावर कर दूंगा प्रधानमंत्री जी के ऊपर। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है, ये भी उन्होंने कहा। और ये तक भी उन्होंने कहा कि अगरचे वहाँ पे ऐसे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए मैं सबसे पहले जिम्मेवार हूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करके कहा कि इसमें पंजाबी और पंजाब के लोग और ख़ास तौर पे जो उन्होंने अपनी बात रखी कि एज ए चीफ मिनिस्टर मेरी अपनी खास जो एक तवज्जो थी इसके अंदर, वो बहुत साफ़ थी, बहुत क्लियर थी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिससे हम प्रधानमंत्री जी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और यहाँ पे पंजाबियों को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, पंजाबियों को कोई बदनाम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि भाई आप लोगों ने कल देखा होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने जो रिपोर्टिंग थी वो मैंने प्रियंका गांधी को की। प्रधानमंत्री के आने की जितनी भी वो चर्चा थी उन्होंने उनके साथ की। तो ये भी सवाल खड़ा हुआ था, कल न्यूज़ चैनल्स में मैं देख रही थी कि प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पोस्ट पे तो है नहीं, तो उन्होंने वहाँ की रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री की विजिट की, उनके साथ क्यों की? तो अगर सीएम कह रहे हैं कि मैं आगे खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री को कुछ होने नहीं दूंगा, वो तो दुम दबा के भाग गए थे।
जब प्रधानमंत्री 20 मिनट तक पुल पे खड़े रहे, मुख्यमंत्री जी कहीं खड़े नहीं थे, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? उनको साफ बता देना चाहिए, लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी करतूत के कारण पंजाब के लोग बदनाम हो रहे हैं। पीडीपी के जमात के 10 लोगों को बुक किया है कोविड के वायलेशंस के लिए। मैडम महबूबा मुफ्ती के वालिद की बरसी थी, डेथ एनिवर्सरी पे वो जा रही थी मगफिरत की दुआ मांगने के लिए, और उनके साथ चंद लोग थे, उनको नहीं जाने की इजाज़त दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी की जमात ने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में भी काफ़ी सारे लोग थे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या वहाँ पे कोविड की वायलेशंस नहीं होती हैं? सिर्फ पीडीपी, एनसी या बाकी जमातें करेंगे तो वहाँ पे वायलेशंस होना शुरू हो जाता है। आपके लीडर जाके कश्मीर में रैलीज़ करते हैं, भांगड़ा करते हैं, डांस करते हैं, पूरी मीडिया देखती है, इतना हजूम इकट्ठा होता है। क्या वहाँ पे कोविड की वायलेशंस नहीं होती हैं? क्या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पे कोविड की वायलेशंस हो रही है? ये देखो जी, ये जनाब हमारे लीडर साहब भांगड़ा पा रहे हैं और साथ में लोगों को इकट्ठा किया हुआ, पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही हैं, लोगों का जश्न होता है। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी तंजीम को, अपनी जमात को पावर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। और अगर दूसरी जमात जो इस वक्त पावर में नहीं है, अगर वो जमात कोई रैली की जगह अपने एक डेथ एनिवर्सरी पे जाने की अगर कोशिश करे, उसे इससे भी रोक दिया जाएगा। क्या यही एक जमहूरियत के देश में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री में बीजेपी की रूल्स एंड रेगुलेशंस है? जहाँ तक पीडीपी की बात है, मैं ये बात क्लियर कर दूं। देखिए, अभी वो पावर में नहीं है तो तब उनका ये हाल है। जम्मू कश्मीर को तोड़ने की जब बात होती है तो नहीं, ये पहले कोविड पे बात करेंगे। कोविड पे भी बात का पॉइंट पे कोविड वाला जवाब देना, ये सवाल के साथ आप जवाब देंगे तो बड़ा मजा रहेगा। जवाब दूंगी, मगर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर वो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो देशद्रोही हरकतें करते हैं। भाई साहब, ये कहाँ पे देशद्रोही हरकतें होती हैं? जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पर। कहाँ पे? कश्मीर में भी अगर वो रैली करते हैं, अगर कोई अपने बाप की कब्र पे दुआ मांगने जाएगा, वो देशद्रोही हरकत होती है? वहाँ पे भी वो यही सब बोलेंगे कि भाजपा ने किया जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। गलत मतलब मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ अगर लोग जा रहे हैं उनके वालिद की कब्र पे मगफिरत की दुआ करने, तो वो देशद्रोही हरकत है। जहाँ पे भी वो जाती हैं, वो भाजपा का नाम लेके देशद्रोही बातें। उनको आजादी है ना, बोल सकते हैं वो। क्यों बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा? बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती वो भारत के खिलाफ बोलती हैं और भारत में रहती हैं। वो बात आपकी वो बात एक है, वो बात आपकी एक है। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि मैडम महबूबा मुफ्ती उस दिन तो अपने वालिद की जो है वो बरसी पे जा रही थी। देखिए भाई साहब, वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकती है कि भाई क्या इश्यूज रहे होंगे। अगर बीजेपी को आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए प्रोटोकॉल नहीं यूज किया जाता है या एसओपीज नहीं फॉलो की जाती, तो ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बीजेपी के लोग बैठे हैं। यहाँ पर तो एलजी शासन है ना। एलजी साहब किसका है? एलजी साहब सबके हैं। एलजी साहब कोई बीजेपी पे उनको डायरेक्शंस कौन दे रहा है? एलजी साहब दे रहे हैं। बट एलजी साहब को डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? कौन सी डायरेक्शंस? जो एलजी साहब को डायरेक्शन मिलती है वो कहाँ से डायरेक्शन आती है? एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है ना सारा। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, मिनिस्टर क्या दिल्ली की मिनिस्ट्री से एलजी साहब को डायरेक्शंस नहीं आती? के पास अपना फ्री हैंड है, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहाँ एलजी का शासन है तो ये नहीं कि भाई मोदी जी हर चीज में इन्वॉल्वमेंट लेंगे। एलजी अपने हाथ में हर चीज लेते हैं। मतलब बीजेपी वाले जो हैं वो भांगड़ा डांस कर सकते हैं, पीडीपी, एनसी, बाकी जमातें जो हैं। तब कोरोना नहीं था जब भांगड़ा डांस डाला गया था, तब कोरोना नहीं था। बीजेपी मानती है कोरोना नहीं था कुछ दिन पहले? कोरोना में आपके सामने अभी पीक पे आ गया है दोबारा से। अच्छा, मुझे ये बताओ, 2 दिन पहले जो पंजाब के लिए प्रोटेस्ट हुआ जम्मू के शहर में, तब कोरोना नहीं था? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। मैं इसमें ये किसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को? किसने? बीजेपी की जमात नहीं, बीजेपी की जमात। पॉलिटिकल प्रोसेस है इस वक्त बीजेपी की बात को सुना जाता है। आपके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी कह सकते हैं। देखिए, क्यों नहीं रविंद्र रैना जी क्यों कह सकते हैं? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है क्या? कांग्रेस नहीं है क्या? वो भी कहे ना। इक़्तिदार में कौन है मैडम? बात वो नहीं होती। देखिए, एसओपीज को फॉलो। आपको लगता है कांग्रेस की बात कोई सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? कौन सुनता है? सब सुनेंगे। अगर सुनी जाती तो फिर इस तरीके से आप प्रोटेस्ट अगेंस्ट करने के लिए कांग्रेस सड़कों पर खड़ी है, तो गवर्नमेंट अगर रूल फॉलो नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एसओपीज को फॉलो नहीं करवा रही बीजेपी के थ्रू, तो बाकी पार्टीज क्यों सोई हैं? आप मीडिया के लोग क्यों सोए हैं? आप मीडिया उजागर करें ना सवाल को, किसी ने रोका थोड़ी है। तो वही तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, हमारा कॉमन सा सवाल नहीं कि हमारा नहीं, आपका काम, हम आपके कंधों पे काम रखते नहीं है। हम कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप कह रहे हैं एलजी साहब जो है वो यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन सवाल तो हमारा एक ही है, सिंपल सा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ पे सेंटर में बीजेपी की सरकार, आप मेरे सवाल पूरा होने दें प्लीज। जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर साहब आए हैं वो बीजेपी की जमात ने भेजे हैं, वो कांग्रेस ने तो नहीं भेजे हैं।
वो सुनिए, भाई साहब, एक ही मेरी बात तो सुनिए मैम, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आएंगे बीजेपी की, तो एक बच्चा भी 5वीं जमात का वो अंडरस्टूड सी बात है ना, उस पर तो हमें बहस करनी नहीं है। अब जब यहाँ पर बीजेपी की रैलीज होती हैं, उन रैलीज के अंदर जो है वो सब चीज़ें जश्न वगैरह मनाया जाता है। प्रोटेस्ट भी कल नहीं परसों के एक दिन पहले की बात जो है, वो शाम को जब प्रोटेस्ट हुए जिसमें कुविंद्र गुप्ता जी भी थे, उस प्रोटेस्ट में भी लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, उन्होंने नारेबाजी की, सब लोग साथ में जुड़े हुए थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पे कोविड नहीं दिखा, वहाँ पे कोविड नहीं दिखा। मैडम महबूबा मुफ्ती अपने बाप की कब्र पे जाएं दुआ करने के लिए, मगफिरत मांगने के लिए, और साथ में कुछ लोग जो हैं वो उसकी बरसी पे जाएं, और वहाँ पे आप बोलते हो देशद्रोही हरकतें होने शुरू हो जाती हैं। उनको इकट्ठा होने के लिए नहीं दे रहे। मैं आपको एक क्लियर बता, देखिए ना, मैं कश्मीर के लोगों को हक नहीं है? क्यों कश्मीर में सिर्फ क्या आज़ाद हिंदुस्तान नहीं? कश्मीर में सिर्फ महबूबा नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान नहीं? बिल्कुल आज़ाद हिंदुस्तान है। आज़ाद है तो आज़ाद हिंदुस्तान के बीच में क्या एक कश्मीरी को आज़ादी से उठने बैठने की इजाज़त नहीं है, फिरने की नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल्स नहीं है। कश्मीर अलग है, महबूबा अलग है, नहीं बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि उसको कश्मीरियों ने चुना, उसको जम्मू कश्मीर ने चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया, चुना, वो भी आपको पता है किस तरीके से वहां थ्रेट करके लोगों को गुमराह किया गया है, ये भी आपको जानना जरूरी है। यार में थ्रेट करके ही वोट लिया। हाँ बिल्कुल, कश्मीर में यही चलता रहा है पिछले 70 साल से, वहां पर लोगों को गुमराह किया गया है। बीजेपी वालों को कश्मीर से कोई मोहब्बत नहीं, बिल्कुल मोहब्बत है, हम कश्मीर को सुधारना चाहते हैं और तभी कश्मीर में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम वहाँ के जो सुधारा, कश्मीर को क्या सुधारा आपने? कश्मीर को क्या सुधारा? क्यों नहीं सुधारा? मैं आपके सामने, मैं खुद विजिट करके आई हूँ, वहाँ की बहनें आज सेटिस्फाइड है कि धारा 370 और 35 से खत्म हुआ है। उसके बाद 370 35 के बाद सुन लीजिए ना, आप अपने सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। तो 370 और 35 से खत्म होने के बाद हमारी महिलाओं को सम्मान मिला, जो बराबरी का दर्जा पहले नहीं 70 साल में मिला था, वो आज क्या बराबरी हो गया बताएं जरा? जेंडर इक्वलिटी हुई है। जो पहले नहीं थी जेंडर इक्वलिटी, पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थी यहाँ पे औरत जम्मू कश्मीर में 370। उनकी फैमिली की थी। उनकी फैमिली नहीं होता है, फैमिली किसी की नहीं होती, अवाम चुनती है। वो मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली से ही बिलोंग करती थी। क्या उससे पहले कश्मीर के अंदर लेडीज पॉलिटिक्स में नहीं थी? पॉलिटिक्स में नहीं थी क्या? पहले एडमिनिस्ट्रेशन में लड़कियां काम नहीं करती थी क्या? स्पोर्ट्स में नहीं? कश्मीर की कुछ फैमिलीज, बाकी लोकल लोग कोई भी इन्वॉल्व नहीं थे। आप कश्मीर के देखिए ना, नॉर्मल लोग नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे थे पॉलिटिक्स में। 370 और 35 को खत्म होने के बाद बराबरी का दर्जा मिला। देखिए, इसमें बहस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसकी विक्टिम रही हूँ 370 और 35 की। हमारे पास राइट, जो प्रॉपर्टी का राइट था, वो हमारे हस्बैंड्स के पास नहीं था। मेरे बच्चों को स्टेट सब्जेक्ट राइट नहीं था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको फायदा नहीं हुआ? आज की डेट में कश्मीर की बहनों को फायदा हुआ है। ट्रिपल तलाक का कारण जो फैसला हुआ, 370 से पहले की बात है ना जनाब। ये सब चीजें मोदी जी के कारण हुई ना भाई साहब। तो आप 370 पे बात करो, ट्रिपल तलाक पे चले गए। 370 की तो क्लियर कर दी आपको कि महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। और आप क्या चाहते हो और क्या सुनना चाहते हैं? सम्मान तो महिलाओं को उससे पहले भी था, तो उससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन में IAS KS की पोस्ट, IPS पे लड़कियां थी। पॉलिटिक्स में मैडम महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर चुन कर गई हैं। इसको क्लियर कीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी उनके फैमिलीज को नहीं होती थी, जो फैमिलीज को नहीं होती थी। जो यहाँ की फैमिली लड़कियां बाहर शादी करती थी ना, पंजाब के लड़के से अगर शादी कर लेती थी, हिमाचल के लड़के से शादी कर लेती थी, उनकी मायके का जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो सब खत्म हो जाते थे। उनका अगर हस्बैंड था वो यहाँ पर, ये तो एक कानून बना के रखा होता है ना कि यहाँ की जमीनें यहाँ के लोगों के हों। सुनिए, यहाँ की जमीनें, यहाँ की नौकरियां यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। ये तो आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम डिमांड करती है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, हमें अपनी नौकरियों की हिफाजत चाहिए, हमें अपनी जमीनों की हिफाजत चाहिए। हमारी जमीनें और हमारी नौकरियां जो हमारे हाथ में रहनी चाहिए। कौन शख्स चाहेगा कि वो अपनी जमीन और अपनी नौकरी बाहर को इंसान को देगा? क्या एक मेरा कैमरा मैंने क्या, सुनिए, क्या मेरा कैमरा मैंने क्या ये चाहेगा इसके हाथ में से कोई आके कैमरा छीन ले, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई बांग्लादेश का, सॉरी कोई और किसी रियासत का, और इसको यहाँ से निकाल दिया जाए? तो बाकी रियासतों में हमारे लोग क्यों जाते हैं फिर? अगर हम किसी रियासत करने का अधिकार तो मिलता है, पर जमीन और नौकरी का अधिकार ऐसा नहीं है भाई साहब। हिमाचल में, महाराष्ट्र में छोड़िए ना, बाकी स्टेट्स देखिए ना, दिल्ली में क्यों नहीं? आप लोग अपने जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। क्या आपको लगता है कि एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाना एक बड़ी बुलंदी की बात? जोड़िए, बात चल रही है 370 और 35 की। आप तोड़ा ना, तोड़ा तो किस लिए तोड़ा? क्योंकि इन लोगों ने डिमोशन, मैडम डिमोशन होती है, डिमोशन की प्रमोशन होती है। देखिए, डिमोशन कभी आप ये एक्सेप्ट मत करिए कि भाई मोदी जी कभी यहाँ डिमोशन करेंगे। स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाई तो डिमोशन होगी। आप क्या चाहते थे कि पाकिस्तान के हवाले कर देते जम्मू कश्मीर को? किसने कहा पाकिस्तान के हवाले? आपकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? PDP। मैं PDP से हूँ। PDP के मतलब जो हमारे कश्मीर की, आप कश्मीर कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कश्मीरियों की आवाज को दबाया जाता है, इसीलिए उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कश्मीरी पंडित फैमिली से हूँ, ठीक है, पंजाबियों में मेरी शादी हुई है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीरियों को दबाया जाता है। आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? मुस्लिम्स को?
मुस्लिमों को बराबरी आपने बोला, अभी आपने बोला वहां पे देशद्रोही हरकतें होती हैं कश्मीर। महबूबा के थ्रू, मैंने कश्मीर के लिए नहीं बोला। कश्मीर में हमारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो शांति बहाली चाहते हैं, मगर महबूबा फारूक अब्दुल्ला एनकाउंटर्स क्यों होते हैं कश्मीर में आए रोज? कौन सी बहाली दो 5 की तरफ से क्या फर्क पड़ा? आप 370 को हटा के कौन सा आपने एनकाउंटर बंद कर देख नहीं रहे कि कितना ऑल आउट मिशन ऑल आउट आए रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, हालात गंभीर हुई हैं, नौजवान जो हैं वो रोडों पर हैं, बेरोजगारी पीक पर है, अरूज पे है। और इस ऐसे हालात के बीच में एक आम शहरी एक आम शहरी बहुत मुतासिर हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। जम्मू में भी बेरोजगारी है, मैं जम्मू कश्मीर पूरी की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये मुझे बताएं इनकाउंटर क्यों इतने? सुनिए, नहीं वो तो मैं कोविड की बात कर रहा था, मैं अब जम्मू की बात भी करूँगा। कोविड पे मैंने वो आपसे मैडम बात की है। मुझे एक ही बात बताएं, कश्मीर में इतने इनकाउंटर हो रहे हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था कि टेररिज्म का खात्मा होगा, क्यों नहीं हो रहा है? नए दिन आए दिन पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। और अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन आ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी। पिछले साल देखिए 70 साल का नासूर जो है, जो जख्म दिए गए हैं, वो आप सोचेंगे कि 5 साल या 6 साल जमीनें नौकरियां यहाँ की बाहर दे दी, अच्छे दिन मतलब आप चाहते हैं कि बाहर के लोगों की आप स्टेट्स में जाके नौकरियां करें और बाहर के लोग यहाँ ना आए, ये तो लॉजिक नहीं मुझे लगता कि सही है। आप हर स्टेट में जाके अपने बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। जो यहाँ के कश्मीर के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, हम चाहेंगे कि हर स्टेट में हमारे लोग एडजस्ट हो जाएं, वहाँ नौकरियां पाएं, हर कंपटीशन कर सकें, तो बाहर के स्टेट के यहाँ ना आए, क्यों? भाई ये भी तो आप एक चीज़ सोचिए मैडम कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां और ज़मीनों की हिफाजत की बात कब से की गई थी? जब इलाक़ हुआ था तब से ये बात कहा गया था कि जम्मू के लोगों को उनकी, कश्मीर के लोगों को उनकी नौकरियां और उनकी ज़मीनें जो वो यहाँ पे मिलेंगी। अगर धारा 371 हिमाचल में लागू है, अगर बाकी राज्यों में लागू है, तो जम्मू कश्मीर के साथ क्यों ऐसा सौतेली माओ का सलूक किया जा रहा है? लोग यूनियन टेरिटरी से मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाते हैं। ये तो पहली बदनसीब स्टेट है जिसको यूनियन टेरिटरी में डिमोट किया गया। बदनसीब नहीं कह सकते, एक प्रॉपर वे चलाने के लिए जम्मू कश्मीर को तबाह करने की कगार पे कर दिया था यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये बात समझने की जरूरत है। मुझे ये बताएं फर्क क्या है? आपको नहीं लग रहा, आवाम को लग रहा है। आप मीडिया की नजर से मत देखिए ना, आप एक पब्लिक की नजर से देखना है ना मुझे। मैं अगर मीडिया की नजर से देखूंगा तो ही तो मैं पॉजिटिविटी पब्लिक के बीच में लाऊंगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके चलिए, जो गलत कर रहा है उसके लिए। तीन चार बातें बताइए। मैंने आपको बताया किसके बाद टेररिज्म खत्म हुआ है? टेररिज्म आप सोचते हैं कि रातों रात खत्म हो जाएगा क्या? आप तो उसके लिए 370 के बाद हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि टेररिज्म को रातों रात खत्म कर देंगे। 370 के बाद आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। 2 साल से पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, आपके सामने रिपोर्ट्स देख लीजिए। पिछले 2 साल से ये टारगेट किलिंग हो रही है, क्योंकि वो खुलेआम तरीके से वो जो कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा, वहाँ स्ट्रिक्टनेस है। एनकाउंटर्स तो हो रहे हैं ना? एनकाउंटर प्रॉपर जो होंगे तो एनकाउंटर तो करने पड़ेंगे ना, मिलिटेंट कैसे खत्म होंगे? वही तो बात है, ये मिलिटेंट जनरेट कहाँ से हो रहा है? ये तो कहा जा रहा था कि मिलिटेंट का जो है वो खात्मा किया जाएगा, टोटली जो है आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा। आज वही आतंकवाद जो है वो अरूज पे दिख रहा है, आज वही कश्मीर के अंदर जो है वो वैसा सब कुछ दिख रहा है। नहीं, मेरी अभी भी रात को कश्मीर बात हो रही थी अपनी बहनों के साथ, मैंने पूछा हालात कैसे हैं, उन्होंने कहा हालात बहुत सही हैं। मैं सच्चाई बोल रही हूँ। पहले बता दूं कि कल रात भी कुलगाम में इनकाउंटर हुआ है। देखिए वो जिस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही थी उन्होंने वहाँ की बात की, मैं डिस्ट्रिक्ट में पूरा कश्मीर नहीं आता। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही, मैं आपकी बता रही हूँ। मालूम है कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? हमारे ऑफिशियल आपको मालूम है कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट? 10। कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन 10 डिस्ट्रिक्टों को लेकर जो है ये मैडम जी बात कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है संगठन के हिसाब से हम लोग 17 डिस्ट्रिक्ट हमारे 29 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। हाँ, तो कश्मीर में कितने आपने बोले? अभी अप्रॉक्सीमेटली इतने ही होंगे। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रजनी सेठी जी, जिन्होंने कश्मीर की पूरी हालात को जानते हैं, कश्मीर से पूरा वाकिफ़ हैं। कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके मुताबिक खैर हम उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के नाज़रीन को समझ आ चुका होगा कि जो मैंने इनके साथ गुफ्तगू की है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या उसमें हकीकत है, क्या उसमें सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं बीजेपी की जमात के लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से अपना कीमती वक्त देते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इन लोगों का, लेकिन उसके बाद भी जब भी हम इनके पास आते हैं ये ज़रूर वक्त देते हैं और ये हमें आवाम तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए कि ऐसे भी लीडर हैं कि जो अपना वक्त दूसरे लोगों को ज़रूर देते हैं। तो फ़िलहाल एक छोटी सी गुफ्तगू थी, अब देखते हैं डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।